श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकारी घटा उनका तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके के ऋषियों की अनावश्यक कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें उन्हें गोटिया में फंसाकर आश्रम आश्रम से निकलना और शुद्धि का उपाय बताना। सूर्य जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, मैंने सद गुरु गुरु व्यास जी के मुनिवर से जैसा जैसा सुनिए उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है, गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहाँ उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मरीचियों, एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक भयानक अवसान हो गया। सब लोग मान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं कहीं शिला कहीं गीला गीला या शिला जो भी हो शिला गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि मनुष्य पशु पक्षी और मृग सब वहां से दसों दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि 6 महीने तक तप कर तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की कि वरुण ने यदा देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करे कि मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय से रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। सेवन 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 करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष को सेवा से महत्ता मिलती है, और शूद्र की सेवा से शुद्धता। उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव ही है कि वे दूसरों के दुखों को नहीं सहन कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान्यु, उपकारी और जितेंद्रिय, ये पुण्य के 4 खंभे हैं जिनके आधार पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। तदनंतर गौतम जी वहां उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनिवर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए दान, जौ और अनेक प्रकार के निवार और ये तरह तरह के धान्य, पार्टी के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ उठे। पर ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे जा रहा हूँ, समझ आता। तब ये बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समक्ष ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग मुनो मुनो इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके ईट ईट का फल को नहीं ग्रहण किया जाता। वर्मा जी, जो यह कहा है कि अमागु कभी साधुओं को तथा साधु कभी असाधु को नहीं ग्रहण करता, यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था, तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु
समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं। इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारी होगा, हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं है। ये मुनिश्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुण्य निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं। इसीलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो यह बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी, तो भी उन्होंने इसे नहीं स्वीकार किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूंगा। उसे मैं अवश्य करूंगा। पीछे जो होनार होनार होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। मुनिवरों, उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे सुनो। वहाँ गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक दुर्लभ गाय बनकर गए दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई ही वहां जाकर धान और जो चढ़ने लगी। इसी समय दयावश गौतम जी वहां गए। वे दयालु ठहरे, इसीलिए मुट्ठी पर टींके लेकर उन्होंने उन गौ को हाँकने लगे। उनका टींकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते उस देखते 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 उसी मर गई। वे ऋषि ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियों वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वे सब के सब बोल उठे, गौतम ने यह क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब क्या करूं, यहाँ कहाँ जाऊं। मुझे हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्व्यसनों द्वारा अहल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ से जाओ। गो गोटिया को रो गो गोटियारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र नहीं स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पीटर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए पापी को हत्यारे तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, विलम्ब न करो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहां भी जाकर ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें यज्ञादि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पीतर यज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं गया। मुनिवर गौतम उनके कथन अनुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उसे दुख से दुखी हो बारंबार मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौ त्या तुम अपने पाप को प्रकट करते हो 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करे, फिर लौट कर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद हम गिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पाटी लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 गधों
गड्ढों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनिवरों, मैं और श्रीमानों की आज्ञा आज्ञा से यहाँ पार्थिव ही पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम गौतम इस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति